हेलो एवरीवन। तो सॉरी, बहुत बहुत सॉरी, मैंने आपसे पहले ही वादा किया था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं अपना होम टूर दूंगी, पर मैं अपने कामों में इतनी व्यस्त हो गई कि करने का मौका ही नहीं मिला। पर आज मैं वो बना रही हूँ और आप प्लीज़ देखना मेरे लिए, और इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी, और अगर आप पुराने हैं तो लाइक और कमेंट्स कर दीजिएगा। और ये एंट्री गेट के बाद सीधे आप लिविंग रूम में आ रहे हो, जहाँ पे एक सिटिंग एरिया बनाया गया है और यहाँ पे हमारा डाइनिंग टेबल है। ये बहुत क्यूट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। 2-3 लोगों के लिए आराम से इस पे खाना आ जाता है। और ये उन बच्चों के सब पोस्टर्स लगे हुए हैं जो यहाँ पे रहते हैं, उनके बच्चों के लिए हैं। और ये हमारा सामान जो हम अपने साथ लेके आए थे, ये सब कुछ उन्हीं का घर है, उन्हीं का रूम है और सब कुछ उन्हीं का सामान है। बस हम अपने लिए जो यूज़फुल चीज़ें थी वो मैं लेके आई थी। और ये मैं हूँ, हाय। और ये हमारा बेड है और वो ऊपर भैया भाभी की फ़ोटो लगी हुई है। मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं। उनकी फ़ोटो मैं नज़दीक से नहीं दिखा सकती, लेकिन वो लोग बहुत क्यूट है, उनकी जोड़ी मस्त है और वो दोनों बहुत अच्छे हैं दिल के, तभी उन्होंने हमें रहने के लिए यहाँ जगह दी। और ये फिर दूसरा एंट्री गेट है जहाँ से हम पीछे की तरफ जाते हैं। पीछे की दीवारों में इतनी सीढ़न है कि पूछिए ही मत। आगे सब कुछ आपको खूबसूरत लगेगा। ये यहाँ का सबसे डेकोरेटिव घर है जहाँ हम रह रहे हैं, लेकिन यहाँ भी दीवारों में सीढ़न है। और ये भगवान जी हैं जिनका छोटा सा स्थान दिया गया है। हम दोनों यहाँ पूजा करते हैं जब भी हम सुबह सुबह नहाते हैं तब। यहाँ से हमारा किचन शुरू होता है जो बहुत ही छोटा है, 2 लोग के लिए इनफ है, लेकिन फिर भी बहुत छोटा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के जो छोटे छोटे स्टोरेज है ना, वो बहुत क्यूट हैं, क्योंकि उनमें जब सामान रखने जाओ ना तो वो दिखते हैं कि बस छोटे हैं, लेकिन सामान सारे एडजस्ट हो जाता है। बहुत छोटे छोटे हैं और सारा सामान भी बहुत छोटा छोटा है तो छोटी चीज़ें तो अक्सर क्यूट होती ही हैं। और फिर हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और मैं आपको अब दिखाऊंगी वो अटैच्ड रूम जो सीधे डायरेक्ट किचन से अटैच्ड है। वो हमारा बेडरूम है, ये डायरेक्ट किचन से अटैच है, एक डोर से अटैच है। और अब हम चल रहे हैं बाहर की तरफ। ये बाहर जो हमारा एरिया है, वहाँ हम अपने कपड़े डालते हैं, बच्चे खेलते हैं, गाड़ियाँ रखी जाती हैं। सारा एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन बंदरों का बहुत खौफ है, आप देख ही सकते हो। 1 सेकंड के लिए आपने दरवाज़ा खोला और बंदर आपके घर में और सारा सामान बाहर, बस यही डर है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। बंदर बिल्लियाँ यही सब दिखते रहते हैं। यहाँ बहुत बड़े बड़े पार्क हैं जिसमें आपको सिर्फ बंदर ही दिखेंगे। और अभी मेरे हस्बैंड की गाड़ी आपको नहीं दिख रही है क्योंकि वो कहीं गए हुए हैं, और वो देखिए वो अपने दोस्त के घर से वापस आ रहे हैं। और उनके पीछे आप जो पहाड़ देख रहे हैं वो बहुत नज़दीक है, यहाँ से मुश्किल से 2-3 किलोमीटर की दूरी पे होंगे और आप आराम से वहाँ जा सकते हो। आपको 10 या 15 मिनट लगेंगे वहाँ पहुँचने में। ये बहुत नज़दीक नज़दीक यहाँ पे पहाड़ हैं। और बस मेरे पति देव आ चुके हैं अपनी कपल बाइक लेकर, जिसका नाम मुझे नहीं पता। मैं हमेशा इसे कपल बाइक ही कहती हूँ क्योंकि पीछे वाला इंसान जो पीछे बैठता है वो बिल्कुल चिपक ही जाता है, एक साइड पैर करके तो इस पे बैठा ही नहीं जाता है। और हम दोनों निकल गए हैं घूमने की तरफ, और ये शारदा डैम का है जहाँ हम शारदा नदी के किनारे पर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पानी बहुत कम था और पानी बिल्कुल साफ था, तो हमें बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटो क्लिक करवानी थी। मुझे तो यहाँ बहुत मज़ा आ रहा था। मैं हमेशा ऐसे शांत प्लेस का इंतज़ार में रहती हूँ ताकि मैं वहाँ अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ ले सकूँ। और मैंने थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा दी है ताकि चेहरा क्लियर ना आए, अदरवाइज़ आप देख सकते हो कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। और मैं इनको बोल रही थी कि वीडियो में मुझे मत लीजिए, पर ये मानने वाले नहीं थे, और फिर थोड़ा बहुत इधर उधर करके इन्होंने वीडियो बनाई है। और यहाँ हमारी चेकिंग हो रही है वापस से। आप कितने भी बड़े इंसान हो, आपकी चेकिंग ज़रूर होगी, क्योंकि आप एक देश से दूसरे देश में जा रहे हो। हम नेपाल की तरफ जा रहे थे, इसलिए हमारी चेकिंग हो रही थी। फौजी होने की कुछ छूट तो मिलती है, पर अगर आपके साथ सामान है तो सामान की चेकिंग ज़रूरी है। और ये ज़रूरी भी है मेरे ख्याल से। आप कुछ भी हो तो आपको चेकिंग ज़रूर करवानी चाहिए, क्योंकि ये नियम है और नियम सबके लिए बराबर होता है। और हम नेपाल पहुंच चुके हैं। ये महेंद्रगिरी का नज़ारा है जहाँ पे बहुत सारी दुकानें थी और ये बहुत अच्छा मार्केट था, क्योंकि मेरे हिसाब से जो भी आपको चाहिए वो इस मार्केट में मिल सकता है। यहाँ बहुत दुकानें थी, बहुत ज़्यादा। और अच्छी बात यह है कि यहाँ दुकानों पे बहुत सस्ते दामों पे चीज़ें मिल रही थी। पर मेरे हस्बैंड को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था, मुझे भी कुछ पसंद नहीं आया। एक स्वेटर मुझे पसंद आया था, लेकिन हमने नहीं लिया क्योंकि हमें और भी बहुत सारी जगह जाना है, तो हम वहाँ से ले लेंगे, क्योंकि यहाँ से अच्छा कहीं और मिल जाएगा। और हम इंडिया में आ चुके हैं और ये खटीमा जाते वक्त शिव जी पढ़ते हैं, क्योंकि इनकी मूर्ति बहुत बड़ी है और बहुत खूबसूरत दिखती है। तो हमने यहाँ पे रुक के थोड़ी बहुत वीडियो और फ़ोटो शूट कराए हैं। उसके बाद हम ट्रेंड्स में गए। मैं ट्रेंड्स में का तो थोड़ा भी वीडियो बना नहीं पाई, लेकिन ये वी मेगा मार्ट है शायद, आई थिंक, तो वहाँ पे हमने थोड़े बहुत वीडियो बनाए। और ये रेड टेप करके एक शोरूम था जहाँ मुझे
अपने शूज़ लेने थे और थोड़े स्वेटर्स लेने थे। और यहाँ से मैंने एक स्वेटर लिया है जिसका रेट तो मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है और घर पे मुझे मार पड़ेगी, क्योंकि वो स्वेटर कोई भी बुन सकता है, पर मेरे हस्बैंड को पसंद आ गया था तो हमने वो ले लिया है। लेकिन उसका अकॉर्डिंग टू मी उसका रेट बहुत हाई है। और ये है वो स्वेटर जो रेड कलर का आप देख रहे हो। और फिर हम चले गए थे खटीमा के मेन मार्केट में, जो लोकल मार्केट है वहाँ पे। वहाँ बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी गाइस, मुझे बहुत पसंद आया वो मार्केट, क्योंकि वहाँ हर चीज़ें सस्ते दामों पे मिल रही थी। औरतों को और क्या ही चाहिए। तो चलिए आप सभी मेरे साथ, क्योंकि मैं चल रही हूँ शॉपिंग करने। तो बस हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई और हम चल पड़े हैं घर की तरफ। और घर पे जाके मैंने क्या क्या नाश्ता बनाया है वो आप देख लीजिए। ये सैंडविचेस हैं, थोड़े से नमकीन और चाय। और उसके बाद मैं लग गई हूँ रात के डिनर के लिए। ये व्लॉग तो आपने मेरे चैनल पे देखा ही होगा, नहीं देखा है तो जाके जल्दी से देख लीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और फिर मैंने ये साड़ी पहनी थी और अपने हस्बैंड के लिए एक प्यारा सा डिनर डेट प्लान किया था, जो बहुत बकवास गया क्योंकि मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। और बस मैं अगले दिन वापस अपने घर की तरफ जाने के लिए रेडी हो रही थी। मुझे इलाहाबाद जाना था, वहाँ मुझे कुछ मेडिकल अपने इश्यूज़ थे वो ठीक कराने थे, उसके लिए मैं रेडी हो रही थी। और ये वो सूट है जो मैं खटीमा मार्केट से लेके आई थी, जो मुझे 700 के अंडर में पड़ा था। इसमें दुपट्टा, कुर्ती, पजामा सब कुछ था, तो मुझे ये अच्छा लगा क्योंकि इसका रेट भी किफ़ायती था। और इसका रेट तो पूछे ही मत, मैं तो आपको बता भी नहीं सकती क्योंकि घर पे बहुत मार पड़ने वाली है। ये 125 का था, मैं पहली बार ट्राई कर रही थी, मेरा बहुत मन था कई दिनों से ट्राई करने का। और ये 750 का था बिना दुपट्टे के, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और अगली सुबह मैंने अपने घर को बाय बाय किया एक लास्ट टाइम, और अपने दोस्तों को, अपने छोटे बच्चों को याद किया, जो मुझे बहुत याद आएंगे यहाँ से जाने के बाद। अपने हस्बैंड के वो क्यूट से मोमेंट जो मैंने यहाँ एंजॉय किए, वो सारी यादें समेटी। और बस यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गई हूँ और बस निकलते हैं अब बरेली की तरफ। तो बाय बाय दोस्तों, अब यहाँ की वीडियोज़ नहीं आ पाएंगी और ना ही यहाँ का ब्लॉग। तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। बाय बाय, टेक केयर।